जो मन चाहे। और ये है इस कहानी का 19वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीढ़ियों से गिरते ही बिंदिया ने महसूस किया कि वह अपने शरीर से अलग हवा में तैर रही है। उसने घोषाल बाबू को उसकी नब्ज टटोलते देखा। बिंदिया मरते समय मोहन के बारे में ही सोच रही थी। वह मोहन से मिलने को तड़प रही थी। आत्मा के लिए दूरी का बंधन नहीं होता। उसकी आत्मा फौरन सारी दूरियां लांघकर बिहार अपनी मां के घर पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तब उसकी मां बीमारी की हालत में खटिया पर पड़ी कराह रही थी। पास ही बैठा मोहन मम्मी मम्मी कहकर रो रहा था। बिंदिया की आत्मा तड़प उठी। वह भागकर उसके पास पहुंची। वह चाहती थी कि मोहन को गोद में उठाकर चूम ले, उसे प्यार कर चुप करा दे, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाई। अपनी इस मजबूरी पर वह बहुत दुखी हुई। उसके सामने उसका प्यारा मोहन उसके लिए रो रहा था। बहुत समय के बाद वह उसे देख रही थी, लेकिन उसके इतने पास होकर भी वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि शायद उसकी आवाज मोहन सुन सके। उसने कई बार नाम लेकर उसे पुकारा, पर मोहन को उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। बिंदिया की आत्मा कैसे भी मोहन से बात करने को छटपटा रही थी। तुम यहां क्यों भटक रही हो? इस मोह में पड़ने का कोई लाभ नहीं, चलो मेरे साथ। बिंदिया के सामने सफेद चोंगे में लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति खड़ा था। शरीर विहीन वह छाया मात्र लग रहा था। आप कौन हैं? मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? मैं यमदूत हूं। आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद मैं उसे इस लोक से प्रेत लोक में ले जाता हूं। वहां वह तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक अपने कर्मों के अनुसार उसे नया शरीर न मिल जाए। मैं तुम्हें भी प्रेत लोक में ले जाने आया हूं। आप देख रहे हैं ना, मेरा मासूम बच्चा कैसे मेरा नाम लेकर रो रहा है। उधर खटिया में मेरी मां बीमारी से करा रही है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, हर जीव जन्म से ही अपना प्रारंभ साथ लेकर पैदा होता है। उसके अनुसार सुख दुख भोगता है। तुम्हारी संतान भी अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगेगी। तुम मुंह में ना पड़ो। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती हूं। यह नहीं हो सकता। तुम्हें प्रेतलोक में लेकर जाना मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। अगर आप कर्तव्य से बंधे हैं तो अपने बच्चे की हिफाजत करना मेरा भी कर्तव्य है। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी। तुम आत्मा हो, तुम पर कोई बंधन लागू नहीं होता। तुम मेरे साथ चलो। मैं मां हूं। ममता मेरे लिए बंधन नहीं है, यह मुझे प्रकृति से मिला वरदान है। मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यमदूत उसकी यह जिद देखकर सोच में पड़ गया। उसे पता था कि आत्मा यदि किसी मोह से बंधी हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। बिंदिया के सामने उसका बच्चा कलप रहा था। वह उसके लिए तड़प रही थी। वह ममता की डोर से बंधी थी। उसे जबरन ले जाना संभव नहीं था। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा इस लोक से प्रेतलोक में अपनी इच्छा से प्रवेश करती है। यमदूत के सामने समस्या खड़ी हो गई थी। उसने फिर से बिंदिया को समझाने की कोशिश की। तुम बेकार की जिद में अड़ी हो, इसका कोई लाभ नहीं। यह लोक छोड़कर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें नया शरीर मिलेगा। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। यदि तुम यहां रही तो हवा में जिस तरह तिनका उड़ता है वैसे ही उड़ती रहोगी। ना अपना भला कर सकोगी, ना अपने बच्चे का। चाहे जो हो, मैं अपने बच्चे को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि कर सकते हो तो मेरी कुछ सहायता कीजिए। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। यदि तुम मेरे साथ नहीं गई तो यहीं भटकती रहोगी। जल्दी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिलेगा। सोचकर देखो, कब तक यहां भटकती फिरोगी? वैसे भी मनुष्य अपने कर्म से अपना प्रारब्ध रचता है। तुम्हारा बेटा भी अपने कर्मों से अपना भाग्य रचेगा। बिंदिया ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर कहा। मैं भी मेहनत कर अपना भाग्य संवारना चाह रही थी। कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बच्चे से दूर थी। सोचा था कि मेहनत करके इस लायक बनूंगी कि अपने बच्चे को अच्छा जीवन दे सकूंगी, लेकिन वासना में डूबे उस दरिंदे के कारण मुझे असमय मरना पड़ा। मैं तो फिर भी अपनी हिफाजत के लायक थी, पर खुद को न बचा सकी। मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वह कैसे इस दुनिया का सामना करेगा? बिंदिया ने कुछ रुक कर फिर कहा, आप मानव नहीं हैं, इसलिए इंसान की भावनाओं को नहीं समझते हैं। इंसानी भावनाएं उसे सिर्फ कमजोर नहीं करती हैं, वह उसे ताकत भी देती हैं। मेरी ममता ने ही मुझे जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत दी।
अब यदि मुझे भटकना पड़ेगा तो मैं अपने बच्चे के लिए वह भी करूंगी। मैं मानव नहीं हूं, किंतु भावनाओं को समझने की शक्ति मेरे पास है। मैं तुम्हारी ममता को समझ रहा हूं, किंतु तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि उस जीवन में मिली देह को त्याग देने के बाद अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बिना देह के तुम अपने बच्चे की मदद नहीं कर पाओगी। तो फिर मेरी आपसे विनती है कि मेरी जो भी सहायता कर सकते हो कर दीजिए। मैं भी जानती हूँ कि अब मुझे जाना ही होगा। बस एक बार मैं अपने बच्चे को किसी सुरक्षित हाथ में सौंप दूं। मैं तुम्हारी अधिक सहायता नहीं कर सकता हूँ, मेरी क्षमता उतनी अधिक नहीं है। फिर भी तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हुआ। मैं तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ कि तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 9 माह का समय दे सकता हूँ। इस समय में अपने बच्चे के लिए जो कर सकती हो वो करो। तुम इस समय में किसी को दिखाई नहीं दोगी, ना ही किसी से बात कर सकती हो। तुम लोगों से सहायता मांगने के लिए उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा सको, इसके लिए मैं तुम्हें 2 छोटी शक्तियां देता हूं। आवश्यकता पड़ने पर तुम कुछ छोटी वस्तुओं को पकड़ सकती हो। दूसरा, तुम सपने के माध्यम से अपनी उपस्थिति के बारे में बता सकती हो। तुम्हारी ममता को देखकर एक चीज मैं तुम्हें और दूंगा। तुम अपने स्पर्श से अपने बेटे को अपने होने का एहसास करा सकती हो, उसे अपने प्यार का सुख दे सकती हो। अब मैं वापस जा रहा हूं। तुम दिए गए समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए कोई इंतजाम कर लो। 9 माह के बाद मेरे द्वारा ही दी गई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। अब मुझे बुलाने का दायित्व भी तुम पर है। जब तुम मुझे बुलाना चाहो तो श्वेत केतु नाम लेकर 3 बार मुझे पुकारना। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इन 9 माह के भीतर तुमने मुझे नहीं बुलाया तो समय पूरा होने के बाद तुम्हें लंबे समय तक इस लोक में भटकना पड़ेगा। अपनी बात कहकर यमदूत गायब हो गया। बिंदिया मिली हुई मोहलत से खुश थी। मोहन इस बीच रोते रोते थक कर सो गया था। बिंदिया ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। सोता हुआ मोहन चौंक कर जाग गया। उसने इधर उधर देखा, फिर मायूस होकर सो गया। बिंदिया सोच में पड़ गई। वह मोहन को किसकी हिफाजत में दे? उसके ससुराल वालों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसे वह मोहन की जिम्मेदारी सौंप सके। गांव में अधिकांश लोगों की माली हालत ठीक नहीं थी। उनके लिए अपने बच्चे को पालना कठिन था। कुछ एक परिवार ही थे जिनकी माली हालत ठीक थी। बिंदिया और उसकी मां ऐसे ही घरों में काम करती थी। उनसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह मोहन की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही नहीं है, इसलिए इंसान की भावनाओं को नहीं समझते हैं। इंसानी भावनाएं उसे सिर्फ कमजोर नहीं करती हैं, वह उसे ताकत भी देती हैं। मेरी ममता ने ही मुझे जिंदगी की कठिनाइयों से दोस्तों लड़ने ये की था ताकत दी। अगला एपिसोड हॉन्टेड अब हाउस का, मुझे भटकना हॉन्टेड पड़ेगा विला का ये तो मैं अपने बच्चे अगला के लिए वह भी एपिसोड करूंगी। था। और मैं मानव नहीं इसमें हूँ, जो बिंदिया किंतु थी भावनाओं वो को समझने की शक्ति अपने मेरे पास है। मौत के मैं बाद तुम्हारी की ममता जर्नी को बता रही समझ है रहा हूँ, वो किंतु तुम ये नहीं समझ पा रहे चेतन हो और कि सारिका उस को जीवन में कि मिली उसके देह साथ को क्या क्या त्याग चीज़ देने हुआ। के बाद घोषाल अब तुम बाबू कुछ ने नहीं कर सकती हो। उसका बिना मर्डर देह कर के दिया तुम और अपने बच्चे की उसके बाद मदद नहीं कर उसकी पाओगे। जो तो फिर आत्मा थी मेरी वो आपसे भटकने विनती है लगी अपने कि बच्चे मेरी के जो भी लिए सहायता और कर सकते हो अपने कर लिए दीजिए। इंसाफ दिलाने मैं के भी लिए जानती अपने हूँ बच्चे का कि अब केयरिंग मुझे के लिए जाना ही एक होगा। ऐसे लोग बस एक एक ऐसे बार बंदे मैं की अपने तलाश बच्चे को में भटकने किसी लगी जो सुरक्षित हाथ उसके में सौंप बच्चे दूं। को मैं संभाल तुम्हारी सके। अधिक सहायता नहीं तो कर सकता ये हूँ, थी इस मेरी एपिसोड क्षमता की कहानी। उतनी और अधिक नहीं क्या है। ये फिर इसके भी आगे क्या तुम्हारे बेटे के लिए सारिका और तुम्हारा प्रेम चेतन देखकर उस मैं अभिभूत हुआ। बिंदिया का हेल्प कर मैं तुम्हारी पाएंगे? क्योंकि इतनी ही सहायता कर अब सकता हूँ जो कि तुम्हें कुछ कहानी समय है की पूरी मोहलत दे तरीके सकता से हूँ। सामने आ चुकी है मैं कि तुम्हें क्या क्या 9 चीज माह का हुआ समय था। दे सकता क्या हूँ। घोषाल बाबू इस ने समय सही में मायने में अपने बच्चे के उसका लिए मर्डर किया जो कर था सकती हो या वो वो सिर्फ करो। तुम इस इंसिडेंट था? समय में ये सभी किसी को चीजें दिखाई नहीं हम दोगी, अगले एपिसोड में ना ही जानेंगे। किसी से तब तक के बात लिए कर सकती आप हो। चैनल को तुम लोगों से सब्सक्राइब कर ले, सहायता लाइक मांगने करें, के लिए शेयर करें। उन्हें अपनी धन्यवाद। उपस्थिति जय का हिंद। एहसास करा सकूं। इसके लिए मैं तुम्हें 2